नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे वैक्सीन पर केंद्र सरकार के यू टर्न की। देश में बेशक दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। तमाम तरह के नए वेरिएंट भी चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में वैक्सीन ही ऐसा हथियार है जो कोरोना से जंग में सबसे कारगर है। लेकिन वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार की नीति और दावे बार बार बदल रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता पर केंद्र सरकार ने यू टर्न ले लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया कि इस साल दिसंबर तक उसे वैक्सीन के सिर्फ 135 करोड़ डोज ही मिलेंगे। इससे पहले मई में जब देश भर में वैक्सीन की किल्लत सामने आई थी, तब केंद्र सरकार ने दावा किया था कि 31 दिसंबर तक देश के पास 216 करोड़ से ज्यादा डोज होंगी। इससे पहले 13 मई को नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया था कि इस साल अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन की 216 करोड़ डोज तैयार कर ली जाएंगी। कोई भी वैक्सीन जिसे एफडीए या डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव किया हो, उसे भारत आने की इजाजत होगी। पिछली बार सरकार ने कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बायो-ई, सब यूनिट वैक्सीन, जायडस कैडिला, डीएनए, नोवावैक्स, भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन, जिनोवा बायोफार्मा और स्पुतनिक वी की उपलब्धता के बारे में बताया था। लेकिन अब हलफनामे में सरकार ने सिर्फ कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बायो सब यूनिट वैक्सीन, जायडस कैडिला, डीएनए और स्पुतनिक वी का जिक्र किया है। सरकार ने मई में कहा था कि अगस्त से दिसंबर के बीच हमारे पास कोविशील्ड के 75 करोड़ और वैक्सीन के 55 करोड़ डोज होंगे। इस हलफनामे में इनकी डोज भी घटाकर 50 करोड़ और 40 करोड़ बताई गई। वहीं स्पुतनिक वी की उपलब्धता को भी 15.6 करोड़ से घटाकर 10 करोड़ बताया गया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में 18 साल से ऊपर की आबादी के तकरीबन 93 से 94 करोड़ है। ऐसे में इस आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के लिए 186 से 188 करोड़ डोज की जरूरत होगी। इनमें से 51.6 करोड़ डोज 31 जुलाई 2021 तक राज्यों को दे दी जाएगी। इसके बाद पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए 135 करोड़ डोज की जरूरत होगी। केंद्र ने 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन की भी जानकारी दी। सरकार ने बताया कि कोवैक्सीन के बाद जल्द ही एक और स्वदेशी वैक्सीन की एंट्री होने वाली है। 12 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए भारतीय फार्मा कंपनी जायडस कैडिला की वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध होगी। वैक्सीन को लेकर सियासत भी गरमा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक ग्राफ शेयर किया है, उसमें उन्होंने कोरोना के आंकड़े दिखाए हैं। साथ ही बताया है कि 84 लाख का रिकॉर्ड बनाने के बाद वैक्सीन की रफ्तार थोड़ी कम हुई। उन्होंने कहा, बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अभी तक सरकार हवा में दावे कर रही थी? अगर वैक्सीन पर्याप्त नहीं होगी तो सबको जल्द वैक्सीन का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? सभी खास सामान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। परिचय में आपका करा दूं। मेरे साथ बीजेपी से सूर्य मैथिल जुड़ रहे हैं, मेरे साथ विवेकानंद पाठक हैं, कांग्रेस से अनिता रमेश मेरे साथ जुड़ रही है, डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है अपोलो में, और डॉक्टर प्रदीप शर्मा सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सूर्य मैथिल, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, इतने सीरियस मैटर पे इस तरह का दावा जिसमें सरकार को यू टर्न लेना पड़े, सर आपके वादों पे यकीन कैसे करें लोग? घनश्याम जी, यू टर्न तो नहीं लिया है। अच्छा। हाँ, आप समझिए, जो एफिडेविट दिया गया है उसके अंदर ये लिखा है कि 135 करोड़ जो डोजेज हैं वो अवेलेबल हो रही हैं, और साथ में आगे भी उसमें एक लाइन और है कि सरकार काम कर रही है और आगे जो डोजेज की जो व्यवस्था है वो हो रही है। और जितना भी कंपनीज का भी नाम लिया गया, उसके अलावा जो मई में 216 करोड़ डोज देने की बात जून में 135 करोड़ कैसे हो गई सर? एक महीने में ही आपकी कैलकुलेशन कैसे गड़बड़ा गई? ये 81 करोड़ डोज कम कैसे हुई? ये समझाना पड़ेगा ना लोगों को। घनश्याम भाई, ये प्रोजेक्टेड था 216 करोड़ डोजेज, और अभी भी 135 आप कब प्रोजेक्टिव करते हैं, कब सच बोलते हैं, ये समझ में नहीं आता सूर्य मैथिल। हम यकीन कैसे करें सर? लोगों की जान जा रही है। वैक्सीन को लेके आप खेल खेल रहे हैं क्या? अभी प्रोजेक्टिव है, अभी नहीं, अभी हम सच बता रहे हैं, नहीं अभी ये आंकड़ा ऐसे है। सर, इतने सब्जेक्टिव कैसे हो जाते हैं आप हर बात में? मुझे बोलने देंगे? बिल्कुल, आपको बोलने के लिए बुलाया सर, बोलिए, लेकिन तथ्यों के साथ बोलिएगा सर, गुमराह मत करिए। तथ्यों के साथ ही बात कर रहा हूं मैं। आज जो केंद्र सरकार ने, जो आप बता रहे हैं, हलफनामा दिया है, और उसके अंदर 135 करोड़ डोजेज का पूर्णतः इंतजाम हो चुका है। उसके अलावा सरकार आगे कार्य कर रही है और बहुत जल्दी आपको और गुड न्यूज मिलेगी। इसे कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। आप ये मानिए घनश्याम भाई कि ये जो पैंडेमिक है ये पूरी दुनिया में है। अच्छा होता ना 216 करोड़ से आगे इम्प्रोवाइज कर रहे होते सर, आप तो नीचे पहुंच गए। आप 216 से इम्प्रोवाइज करते तो बात समझ में आती है आपकी। आप पूरी बात सुनने की कोशिश करें। मेरा निवेदन आपसे है, मुझे मात्र 7 सेकंड दे दीजिए विदाउट इंटरप्शन प्लीज। मेरा कहना यह है घनश्याम भाई
कि ये जो है इम्प्रोवाइजेशन है। एक इसमें ज्यादातर जितनी भी कंपनीज का नाम पहले भी हम लोगों ने कहा था, वो सभी इंटरनेशनल कंपनीज हैं। उन सबको हमने अप्रूव किया, जो एफडीए और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को क्लियर करती है, उन सभी कंपनीज को कहा गया कि आप भारत में आइए और अपनी डोजेस को व्यवस्था करवाइए। एक कैलकुलेशन हुआ, उस कैलकुलेशन के आधार पर उस समय में जानकारी दी गई थी 216 करोड़ डोजेस की। अब जो एक्चुअली में देखिए, पहले होता है कि सभी से बात की जाती है, अब बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज जो है उन्होंने अपनी जो डोजेस, उनकी भी फिगर्स थी, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर ये हर जगह आपका फोकस आउट है सर, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे इस तरह का जवाब सर, ये बहुत फोकस आउट है आपका सर। आपको होमवर्क करने की जरूरत है ना, फिर इतने सेंसिटिव मुद्दे पे आप इतने हल्के तौर पे समझने की नहीं, समझ गया मैं समझ गया सर, लोग समझ रहे हैं आपको, मेरे समझने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मेरे साथ रहिए। डॉक्टर प्रदीप शर्मा, असल में हलफनामे में क्या क्या कहा गया सर, अक्षर से जरा समझाने की कोशिश करिए बीजेपी को, हमारे दोस्त को। जी घनश्याम जी, आपको पहले से ही पता है कि वेरियस पार्टीज इस इशू को लेकर अपने आरोप और प्रत्यारोप पर शुरू से ही है। एक सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि पीछे जब ये पीक पे था कोरोना, उस टाइम पे सेकंड वेव थी और उस टाइम के ऊपर वेरियस कोर्ट्स की इंटरवेंशन इसके अंदर हुई, अदरवाइज तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, दिल्ली में हाहाकार मच गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए एक रिट पिटीशन सुओ मोटो हुई, जिसको टेकअप किया गया, जिसका नंबर था रिट पिटीशन 3/2021। इसमें जो वेरियस मुद्दे थे, उसमें खास मुद्दे ये थे कि इस पिटीशन में 22 अप्रैल को जो कॉग्निजेंस लिया था, इस पर्टिकुलर सुओ मोटो जो लिया गया था, और इसमें बेसिकली जो मेन पर्पस था कोर्ट का, वो था कोविड-19 की पेंडेमिक सिचुएशन को, जो सेकेंड वेव को लेकर था। 23 अप्रैल को, 27 अप्रैल को, 30 अप्रैल को इसके अंदर प्रोसीडिंग्स हुई और उसके दोनों यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट्स को भी बुलाया गया। और इसमें एक बात और हुई, वो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एमिकस क्यूरी को भी अपॉइंट किया कि एमिकस क्यूरी मीन फ्रेंड ऑफ कोर्ट का दोस्त जो कोर्ट को असिस्ट करे जी। उसके बाद 9 तारीख को, 30 तारीख को, फिर 30 अप्रैल को फिर एक ये इसमें हुई, इसमें वेरियस इश्यूज लिए गए, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह और अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और जो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन था, ये काफी सारे मुद्दे उस टाइम पे काफी हॉट थे, तो ये डिस्कस किए गए। और कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी यूनियन ऑफ इंडिया को कि आप एक एफिडेविट दें कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है, क्या आपका वे ऑफ डीलिंग विद दिस सिचुएशन है, इस आपदा के साथ आप कैसा निपटना सोच रहे हैं। और इस स्थिति में कोविड से निपटने के लिए तो खाली एक ही उम्मीद थी, जो किरण थी, वो ये थी कि किसी भी तरह अगर वैक्सीनेशन हो जाए, तो हालांकि ये वैक्सीनेशन भी एक पूरा 100% एक क्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ हद तक ये प्रोटेक्शन जरूर देता है। तो कोर्ट बहुत इस बारे में सीरियस थी, क्योंकि काफी लोगों की मृत्यु हो रही थी, और उन्होंने कहा कि आप एफिडेविट फाइल कर दीजिए। जी जी। 9 मई का एफिडेविट, 9 मई 2021 का लिखा हुआ एफिडेविट 31 तारीख को जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई, 31 मई 2021 को, तो कोर्ट ने इसके बारे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी इसमें अपीयर हुए और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और एमिकस क्यूरी हुए, और एक सीनियर लेडी एडवोकेट थी, उनका मैं नाम स्किप कर रहा हूँ, वो इसमें अपीयर हुई। बहुत से मुद्दे जो इसमें आए तो इन्होंने एक तो ये कहा कि प्रिक्योरमेंट कैसे होगा और किस तरह से आप इस वैक्सीन को लेकर डील करेंगे पब्लिक से। इसमें ये भी पूछा गया कोर्ट से कि आप रूरल जो हमारी पॉपुलेशन है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, और जो शहरी पॉपुलेशन है, इन दोनों को कैसे डील करेंगे, वहां तक पहुंचने का क्या तरीका होगा आपका। ठीक है सर। तो इसमें जो बेसिक था, उसमें वैक्सीनेशन को लेकर इन्होंने जो कहा कि हम बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2021, दिसंबर 21 तक हम, यूनियन ऑफ इंडिया का एफिडेविट था, उसमें ये कहा गया था कि दिसंबर 2021 तक हम सारी पॉपुलेशन को कवर कर लेंगे, सबको इंजेक्शन वैक्सीनेशन हो जाएगा। उसके बाद काफी सारे मुद्दे हुए जो उन्होंने लिए गए, जो कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट होगा दिसंबर 21 तक, और सेंट्रल गवर्नमेंट
जब कोर्ट ने ये क्वेश्चन रेज किया कि आपके पास कितनी वैक्सीन अवेलेबल है, तो कोर्ट ने जो उन्होंने एफिडेविट फाइल किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा कि हमारे पास अवेलेबल भी है और हम बहुत एक्टिवली एंगेज हैं, मतलब हमारी चर्चा चल रही है दूसरे देशों के साथ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, और ये जो खाली मैन्युफैक्चरर्स नहीं, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी और पॉलिटिकल लेवल पे भी हमारी चर्चा चल रही है कि जो वैक्सीनेशन है वो एडिक्वेट हो, पर्याप्त हो, ताकि हम ठीक है। तो पर्याप्त वैक्सीनेशन की ओर बढ़ता हुआ कदम हलफनामे में दिखाने की कोशिश की। हम विवेकानंद पाठक भी हमारे साथ है। तो पाठक साहब, असल में ये कोशिश है आगे बढ़ती हुई, यानी 216 करोड़ के बाद 135 करोड़ की बात जरूर आई, लेकिन 135 करोड़ से भी अंत नहीं है, इसके आगे तो बात बढ़ेगी। सर, विपक्ष हायतौबा मचाने का बहाना ढूंढता है क्या? घनश्याम जी, ये एक उदाहरण नहीं है कि ये सरकार यू करनी है। 2014 के बाद ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्हें मैं यहाँ पर गिना सकता हूँ कि वो हर मुद्दे पर करती है और जुमलों वाली सरकार है। लेकिन चूंकि बात इस समय वैक्सीनेशन की हो रही है, तो मैं सिर्फ वैक्सीनेशन के इशू पे आना चाहता हूँ। ये डे 1 से ये सरकार इस मामले पर झूठ बोलती आई है। आपने देखा कि जब वैक्सीनेशन को लेकर, जब इसके सोच को लेकर और सोच के डेवलपमेंट को लेकर जब बजट देने की बात आई थी, तो मोदी जी ने भाषण में आके कहा था कि करोड़ों रुपया दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दिया कि मात्र। बात से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कई बार केंद्र सरकार को सचेत किया, जगाया। पहली बार तो राहुल जी ने कहा कि जो भी दुनिया भर में वैक्सीन बनी है और उन वैक्सीन को जो WHO ने मान्यता दी है उनको भारत में अलाउ किया जाए। इनके मंत्रियों ने क्या कहा कि लग रहा है कि राहुल जी वहाँ उस देशों से पैसा कुछ लिए हैं और उस तरह से दलाली कर रहे हैं। उसके ठीक 10 दिन बाद इनके मंत्री और इनकी सरकार ने सारे देशों के वैक्सीन को अलाउ कर दिया। फिर राहुल जी ने कहा कि भैया केंद्र सरकार इस वैक्सीन को खरीदे और राज्यों के लिए वितरण करने को दे दे, और वितरण जो है कि फ्री ऑफ कास्ट हो। उस समय हायतौबा मचाया था इनकी सरकार ने, इनके नेताओं ने, और आज आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने कैसे वही पॉलिसी को ले ली। राहुल जी जो भी बोलते हैं वैक्सीनेशन पे, जो भी बात हमारे नेता राहुल जी बोलते हैं, मैं तो सोच रहा था वैक्सीन में कुछ उपाय बताएंगे, आप तो राहुल गांधी का महिमा मंडन करने लग जाते हैं सर। कोई भी मौका हो राहुल गांधी का महिमा मंडन शुरू कर देते हैं सर। थोड़ा उससे आगे सोच के बात करें सर, वैक्सीन की बात करें, देश की बात करें, देश की जान जा रही है सर। मेरे साथ डॉक्टर, असल में आपसे लगातार पहले भी चर्चा होती रही है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन हो पाएगा, कवर पूरा देश हो पाएगा, और जिस तरह की रफ्तार मैडम वैक्सीनेशन को लेकर चल रही है और जो डेटा पेश किया गया है, आप इसको अगर कोरिलेट करके देखती हैं तो किस तरह की तस्वीर देखती है? क्या वाकई ये प्रयास कामयाब हो पाएंगे पूरी तरह से वैक्सीनेशन को लेके? यस, जो वैक्सीनेशन अभी ड्राइव चल रहा है और नया वाला जो गाइडलाइंस आया है और प्रपोजल जो रखे हैं हमारे सामने में, अब कोशिश करेंगे कि हो भी सकता है। अगर आज तक स्टैटिस्टिक्स देखें, 31 करोड़ आदमियों को वैक्सीनेशन हो चुका आज तक इंडिया में। 18 से लेकर के अबव एज के वी हैव 93 to 94 करोड़ ऑफ पीपल। तो हमारे पास और 60 करोड़ का वैक्सीन चाहिए। 60 into 2 means more than 120 करोड़ के लिए चाहिए। तो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, 50 करोड़ के ऊपर 2 लोग दे रहे हैं। उसके साथ साथ स्पुतनिक भी आ चुके हैं इंडिया में, और उसके साथ साथ 2 अदर इंडियन कंपनी, उसका नाम है जाइडस कैडिला और उसके साथ साथ बायोलॉजिकल ई। ये दोनों कंपनी को अभी इमरजेंसी अप्रूवल दे चुका है, उनका ट्रायल्स भी चल रहा है। लेकिन मैडम, जो 216 करोड़ से 135 करोड़ का डेटा दिया गया है, इस डेटा के हिसाब से आपको लग रहा है कि पूरी तरीके से वैक्सीनेशन होगा या हमें इसमें एफर्ट्स में तेजी करनी होगी? सरकार तो बहुत कुछ कर रही है मैडम। यस, आपने ठीक बताया, इससे ज्यादा तेज करने होगा। 135 तो अभी खाली एडल्ट का है, बच्चों को नहीं इंक्लूड किया गया। अगर बच्चों को इंक्लूड करेंगे तो 216 करोड़ के ऊपर चले जाएंगे। उसके लिए बच्चों के लिए भी ट्रायल चल रहा है। जाइडस कैडिला 12 से 18 का शुरू कर दिया है। पाठक साहब ऐसे नहीं, वो तो डॉक्टर है ना सर, उनको तो बोलने दीजिए। बीजेपी को नहीं बोलने देते, समझ में आता है। कोवैक्सीन 2 से 18 तक इंडिया में ट्रायल चल रहा है। तो हमारा ख्याल से वी विल बी एबल टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी। हमको पॉजिटिव होना चाहिए, हम लोग को एक साथ काम करना है। ये किसी एक का जिम्मेदारी नहीं है। आपके मीडिया, हम हेल्थ केयर वर्कर और सब, इसकी ब्लेम गेम नहीं है, एक दूसरे को ब्लेम करना है ये कोविड के लिए। तो हम लोग एक साथ लड़के करना है। बट एज फार एज आई एम हैप्पी दैट इंडिया इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट एंड वी आर डूइंग रिलेटिवली वेल।
और आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ठीक है। इसके बाद जो रूल्स वी आर लर्निंग फ्रॉम, ठीक है, आ रहा हूँ पाठक साहब। उसके साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे वी ठीक है। डू मैक्सिमम ठीक है। वैक्सीनेशन बाय ठीक है डॉक्टर नीता रमेश, तो ये सबकी जिम्मेदारी है, सबको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। सूर्य मैथिल साहब आपके पास आऊं, उससे पहले 20 सेकंड पाठक साहब को बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पाठक साहब जल्दी से बोलिए, फिर मैथिल साहब के पास जाना है। क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ प्रचार कर रही है और अपना PR एजेंसी के तहत इनको अब 21 तारीख को इनको प्रचार करना था, मोदी जी को आगे लाना था। इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे 9 मिलियन डोजेस वैक्सीनेशन करा दिए। उसके बाद आपने देखा कैसे ग्राम पे गिर गया है, ग्राफ 5 मिलियन पे आ गया है, आज 4 मिलियन पे आ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। इससे पहले मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी 17 करोड़ डोज एक दिन में पोलियो का हमने दिया था लोगों को, और ये करते ये मतलब निश्चित हो सकता है कि हम पाठक साहब क्या ये मौका है पॉलिटिकल स्कोरिंग का? क्या ये अपना रिपोर्ट कार्ड छापने का मौका है सर? हद कर देते हैं आप, चुनावी कैंपेनिंग में क्यों आ जाते हैं सर? चुनाव में तो कुछ होता नहीं आप लोगों से सर। किया जा सकता है, लेकिन ये सरकार भी भ्रमित है। ऐसा किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो सकता है, लेकिन ये सरकार भी भ्रमित है, ठीक है, आ रहा हूँ, करती है, अपने आप को बेचती है। ठीक है सूर्य मैथिल साहब बोलिए अब। उपाध्याय जी, मैं आपको कुछ डेटा आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने तो ज्यादातर चीजें बताई दी, लेकिन साथ ही साथ मैं कुछ चीजें और ऐड करना चाहता हूं कि ये जो सारा का सारा फिनोमेना हो रहा है, ये केवल और केवल जो आप कह रहे हैं ना कि 216 करोड़ और 135 करोड़, तो ऑलरेडी देश के अंदर जिस प्रकार से 31 करोड़ और 70 लाख वैक्सीनेशन हो चुके हैं, उसके अलावा 90 करोड़ के आसपास जो है युवा है, उनके लिए 135 करोड़ है। साथ में जो बच्चों को मिलाकर 216 करोड़ बैठता है, उसके लिए चल रही है वैक्सीनेशन की तैयारी और ट्रायल भी चल रहे हैं। और मैं वो एक बात और ऐड करना चाहता हूं इसके अंदर कि पूरा विश्व के अंदर ये पेंडेमिक है। जितनी भी कंपनीज के नाम दिए गए थे, उनमें से 3 से 4 कंपनीज ने बैकआउट मारा है और वो लोग तैयार नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी कूटनीति स्तर पर बात चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से सरकार ने ये हलफनामा दिया है कि हम लोगों ने 135 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन सिक्योर कर लिए हैं, हमारे पास में इन हैंड की व्यवस्था है, और साथ ही साथ 216 करोड़ का जब एक मिनट मेरा निवेदन है, देखिए पाठक जी को मेरा निवेदन है, देखो बीच में ना टोके। अच्छा सर, मत धमकाइए सर। 216 करोड़ वैक्सीनेशन का जो हमारा टारगेट है, जो हमने फिगर दी है, उस फिगर पे हम लेके आएंगे। अभी और भी कंपनी से कूटनीतिक स्तर पे और राजनीतिक स्तर पे बात चल रही है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर पैंडेमिक है, वो इंटरनेशनल कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिस वजह से चीजें आती है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये 135 करोड़ सर सुन तो लीजिए, 86 लाख वैक्सीनेशन हुआ, अब परसों भी 70 लाख वैक्सीनेशन हुआ, कल भी वैक्सीनेशन हुआ, वैक्सीनेशन तो हो रहा है और दबा के हो रहा है। ठीक है पाठक साहब आ रहा हूँ। मैथिल साहब ऐसा तो नहीं होगा ये 135 करोड़ जुलाई में जाके अगस्त में जाके फिर 120 करोड़ हो जाए, ये 108 करोड़ हो जाए? बढ़ने जा रहा है। अभी भी हमने प्रिक्योरमेंट बताया है, प्रोजेक्शन नहीं है, ये प्रिक्योरमेंट है। उसके बाद आगे जो प्रोजेक्शन है हमारा 216 करोड़ का है और वो बढ़ेगा। और जो कंपनीज हैं उनको भी लाया जा रहा है। कुछ कंपनीज में जो उनके 8 में से तो 5 कंपनी हो गई, 8 कंपनियों की बात की गई थी, 5 कंपनी हो गई सर। पहले तो आप 8 कंपनी की बात कर रहे थे ना। 3 कंपनीज के संग कुछ टर्म एंड कंडीशन फाइनल हो जाएंगे। वो भी कंपनीज हिंदुस्तान के अंदर अपनी वैक्सीन देगी, लेकिन अभी 5 कंपनीज है जो कि इन हैंड है। पहले प्रोजेक्शन दिया गया था, अब इन हैंड है, और आगे जाके दिसंबर तक ये स्थिति और सुधरने वाली है। समझाते हैं सर, लोगों को यकीन भी होना चाहिए आपकी बातों पर। पाठक साहब बोलिए पाठक साहब जल्दी से। जानते हैं कि हमारा देश वैक्सीनेशन उत्पादन में नंबर 1 और पाठक साहब यहाँ पर इतनी सारी बातें कर रहे हैं सर, यहाँ शोर नहीं मचाते हम लोग एपीएल में शोर नहीं मचाते हैं सर, एपीएल में शोर नहीं मचाते हैं, शोर मत मचाइए सर। मैथिल साहब ऑडियो डाउन कर दूं क्या आपका? ऐसे मजबूर मत करिए मुझको, मजबूर मत करिए सर ये करने के लिए। मैथिल साहब, फिर कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, फिर कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अरे कुछ भी आप बोलते हैं। अच्छा सूर्य मैथिल को ऑडियो डाउन कर दीजिए ऑडियो डाउन। पाठक साहब बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ घनश्याम जी, आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, लगातार कई पार्टी के सीनियर लीडर्स ने, हमारे भी पार्टी के सीनियर लीडर्स ने, और डॉक्टर साहब ने भी, मनमोहन सिंह जी ने भी सरकार को एक प्लान दिया था। उस प्लान में उन्होंने एक उपाय बताई थी सरकार को कि सरकार जो फार्मूला है ये वैक्सीन बनाने का, छोटी जितनी भी कंपनियां हैं भारत में,
जितनी भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, उन सारी कंपनियों को यदि फार्मूला सरकार दे देती और उनसे प्रोडक्शन करा लेती तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन। सर विडंबना ये है कि जब तक हम ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक ये तकलीफ दूर नहीं होगी। आपका अपना एजेंडा सेट है, बीजेपी का अपना एजेंडा सेट है सर, इससे बाहर निकलने की बहुत बड़ी जरूरत है। फिलहाल मेरे पास समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो भ्रम में क्यों दिखाई देती है सरकार? हालांकि सरकार का दावा कहना है कि ये डेटा वो है जो हमारे पास, हमारे हाथ में इन हैंड मौजूद है। आगे बहुत सारी ऐसी कोशिशें हैं जो लगातार सरकार करेगी और 216 का आंकड़ा क्या, इससे बहुत आगे हम जाने जा रहे हैं और पूरे देश को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन लोगों को इन दावों पर भरोसा करने के लिए भी एक वजह चाहिए, जो फिलहाल वजह नजर नहीं आती। खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए। नमस्कार।